नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। आज संडे है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज संडे नहीं, आज सुपर संडे हो गया। एनसीपी पार्टी जो है वो दो खेमे में बट गई। शरद पवार के बेटे जो हैं वो बीजेपी के हो लिए। अब सवाल ये कि क्या देश में और भी पार्टियां जो हैं वो टूटने वाली हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर बिहार के लिहाज से देखें तो सीएम नीतीश कुमार कल से ही लगातार अपने विधायक और सांसदों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। और बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार आखिर अपने विधायक और सांसदों से 1-to-1 बातचीत में कह क्या रहे हैं, अपील क्या कह रहे हैं, और 2024 के मद्देनज़र क्या कुछ जो है वो अपने विधायक और सांसदों को बता रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या जेडीयू टूटने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे नेता हैं बिहार में जो खुले तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू जो है वो टूटने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके हैं, चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि जेडीयू के कई विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी। महाराष्ट्र में जो हो रहा है पार्टी टूटी, क्या बिहार में भी ऐसा होगा कि जेडीयू टूटेगी? देखिए, महाराष्ट्र ही नहीं, देश के सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले उनके ही भतीजे ने उनकी पूरी पार्टी उड़ा ली। और ये बहुत पहले से कहा जा रहा था कि शरद पवार की पार्टी टूटेगी। जिस तरीके से नीतीश जी के लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की भी पार्टी टूटेगी, तो जहां आग होता है धुआं वही होता है। अब थोड़ा सा उससे कोरिलेट इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश भी अपने जगह के चाणक्य कहे जाते हैं और महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार। तो सवाल है कि नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, जैसे शरद पवार की पार्टी को लेकर दावे किए जा रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक भी दावे कर रहे थे और कुछ नेता भी दावे कर रहे थे। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने आज तो उन्हें जो सुपर संडे का सिनेमा दिखाया वो उनके जीवन का सबसे ही बुरा दिन होगा। और हुआ भी है कि जैसा अजीत पवार कह रहे हैं कि भाई मेरे पास 53 एनसीपी की ताकत विधानसभा के अंदर 53 है और उस 53 में से 40 लोग उनके साथ हैं, आ गए हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम इधर आते हैं, नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। जरा आप थोड़ा सा गौर कीजिए, आप उसको कवर कर रहे थे। शरद पवार के साथ कौन आया था? शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष किनको बनाया था? शरद पवार ने बेटी आई थी, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था प्रफुल्ल पटेल को, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। और प्रफुल्ल पटेल जब लालू से मुलाकात कर रहे हो नीतीश से, प्रफुल्ल पटेल भी साथ होते हैं, लेकिन आज प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ। तो ये तो बड़ा चीज है ना कि राजनीति में कब क्या रंग बदल जाए ये कोई नहीं जानता। अब चलते हैं, जरा बिहार की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार लगातार विधायकों से और आज सांसदों से मिल रहे हैं। 2 दिन विधायकों से मिले, पार्षदों से मिले और आज सांसदों से मिल रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार को क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक लोगों से मिलने लगे। कुछ दिन पहले कुशवाहा लोगों को बुलाए थे, मोबाइल तक हटवा दिया था। अब पार्टी के सांसदों और विधायकों से जब ये दावे प्रतिदावे किए जाने लगे कि भाई उपेंद्र कुशवाहा उस पार्टी से हटे, उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे साथ हैं। चिराग पासवान ने दावा किया कि कुछ लोग मेरे साथ हैं। उसी तरीके से कुछ लोग और कह रहे हैं कि कुछ लोग मेरे साथ हैं। बीजेपी भी कह रही है कुछ विधायक मेरे साथ हैं। तो ये एक बात जरा गौर कीजिएगा, दर्शक भी इस बात को गौर करें कि सांसद और विधायक जब निकल रहे हैं तो वो कहते हैं कि काम कैसा है ये बताइए, सरकार के काम को ये कीजिए। और जिस आदमी के पास विधायकों से मिलने के लिए समय नहीं था, हर विधायक नीतीश कुमार से मिलने के लिए लालायित रहता था, उसे ये कह रहे हैं कि भाई कोई समस्या हो तो सीधे बताइए। मतलब कि आपको शक है कि पार्टी टूट सकती है? बिल्कुल शक है ना, क्योंकि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, आप अपना पैकेट अचानक टटोलने लगते हैं तो इसका मतलब कि पैसा वैसा गिर गया आपका। पैसा गिरेगा तभी तो टटोलेगा। हम किसी को पूछ रहे हैं कि भाई कोई बात है क्या,
तो इसका मतलब ये जो शक जाहिर करने की, देखिए राजनीति में संभावनाओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है। और नीतीश की ये शैली रही नहीं है कि विधायकों से 1-to-1 बातचीत, सांसदों से रेयर है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर है ये। रेयर तो एक भय है, सियासी भय है जो नीतीश कुमार के अंदर समा गई है, और उसकी वजह से वो लगातार अपनी पार्टी को एकजुट रखने के प्रयास में लगे हैं। लेकिन इतना तय है कि जब से वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए हैं और जो तोहमत उन पे लग रहा है, विश्वसनीयता का खतरा उत्पन्न हुआ है, छोटे जो अति पिछड़ा वोट है 3 चुनावों में देखा गया, वो उनकी पार्टी से निकला और उसका परिणाम हुआ कि गोपालगंज कुढ़नी तो हारे ही, अनंत सिंह जैसे दिग्गज जिनका वोट पे पकड़ है वहाँ घुसवरी इलाके में वोट बटा और अनंत सिंह भी किसी किसी से जीतने में कामयाब हुए। तो एक तरफ इन्हें लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी हम पे विश्वास कम कर रहे हैं, तो हम अपने ताकत रहेगी तब तो सामने वाले को दिखाइएगा कि हमारे पास ताकत है। तो एक तो 43 पे आप हैं, उस पर से तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव ने आपको मुख्यमंत्री बना के रखा है, और आने वाले समय में अगर ये पार्टी भी बिखरती है तो आप कहीं का रहिएगा क्या? तो नीतीश कुमार के पास विकल्प ही यही बचा है कि हम जितने लोग हैं उनसे मिल करके, नम्र निवेदन करके, उनको मिला करके, गले लगा करके ये दिखाएं कि देखिए हमसे कोई उदार चरित्र का नेता नहीं और हम आपके लिए ही बने हैं। अब जैसे है ना कि समस्या बताइएगा, हम आपको बताएंगे, ये बड़ा संकेत, बड़ा स्पष्ट संकेत है। कई चीजें राजनीति में होती है तो वो है ना कि आप संकेत देने लगते हैं कि हम कमजोर हो रहे हैं। नीतीश कुमार यही संकेत दे रहे हैं। इन सब चीज़ों के पीछे बीजेपी बैक कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से मांझी टूटे, फिर शरद पवार की पार्टी टूटती है, क्या विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रही उसको ख़त्म करने के लिए ये बीजेपी की टैक्टिक्स हो सकती है? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर जेडीयू को तोड़ना है तो बल्क में तोड़ना होगा, तभी तो 2-4 तो 10 तोड़ने से कुछ होगा नहीं। देखिए, एक तो देवांशु ये प्रश्न बड़ा आपका लाजमी है, चूंकि फडणवीस की औकात का कोई नेता है कि नहीं। जैसे उद्धव को उन्होंने बर्बाद कर दिया, अब पवार को भी बर्बाद कर दिया, यंग लीडर, और इस तरीके से वहाँ खेल रहा है ना कि अमित शाह और नीतीश कुमार का, ये अमित शाह और मोदी का संरक्षण है। तो बिहार की राजनीति में कोई फडणवीस जैसा ताकतवर नेता है कि नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो पेड़ खुद बोए हैं, काटेंगे तो उसी को ना। तो उन्हीं की पार्टी से निकले लोग, कल तक ललन सिंह तोड़ने में माहिर थे, पारस को तोड़ दिया, राजद को तोड़ दिया, सम्राट भी उसी तरीके से टूटे थे, नीतीश कुमार ही तोड़े थे। तो वक्त की बात है। तो नीतीश कुमार अभी एक बिहार की सियासत के सबसे कमजोर पहलू हैं, कमजोर कड़ी हैं, और वो कमजोर कड़ी जो है उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अगर खोता में कोई हाथ डाला तो बिढ़नी की तरह वो खोता जो है, वो बिढ़नी जो है वो सारे उड़ जाएंगे और बस रह जाएगा तो खोता, अकेला नीतीश कुमार तोता। तो सवाल यही है कि कई संकेत इर्द गिर्द तमाम नेता, चाहे वो चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, बीजेपी हो, या कोई कई राजनीतिक विश्लेषक, सबके दिमाग में सवाल ये उठ रहा है कि कल तक जंगल राज के खिलाफ, जंगल राज की बात करके बिहार के सीएम बनने वाले नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो जो लोग एंटी लालू थे, नीतीश कुमार को वोट दिए थे लालू के खिलाफ, तो वो आज क्या करेंगे? सवाल तो ये है ना। तो नीतीश कुमार को भी भय है, और नीतीश कुमार के जो लोग विधायक हैं, सांसद हैं, जब तो चुनाव आने वाला है उसमें भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी संख्या है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ तड़प करके जाने वाले हैं। तो एक भय का माहौल है, और तमाम लोगों के नज़रिए से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बार बार जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों को पकड़ के फोटो खिंचवा करके ये बात कर रहे हैं, ये बात साबित होता है कि कहीं न कहीं धड़कनें तेज हैं, और वो जब धड़कनें तेज हो तो सियासी हार्ट अटैक ना आ जाए। चलिए, बीते 2-3 दिनों से बिहार की सियासत बिल्कुल शांत सी मालूम सी पड़ रही है, लेकिन ये शांत दिखने भर है, अंदर से अशांत सा है। सीएम नीतीश कुमार लगातार 2 दिन से अपने पार्टी के विधायक और सांसदों से मिल रहे हैं, और ये मिलना बहज एक आम मिलना नहीं है। ये हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार का डर है, और इस डर की वजह से वो मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे क्या करना है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।